जुगाड़ का नाम जिंदगी। जी हाँ, मुश्किल वक्त हो और अपने देश में जुगाड़ का इजाद ना हो, ऐसा नहीं हो सकता। लेकिन इस बार मुश्किल से ज्यादा इस सिस्टम में बैठे संवेदनहीन लोगों की वजह से हालात ज्यादा बदतर हैं। और इन बदतर हालातों में ऑक्सीजन की किल्लत को दूर करने के लिए एक संवेदनशील इंसान ने जुगाड़ तलाशा है, जो लोगों की जिंदगी बचाएगा। यानी जुगाड़ का नाम जिंदगी बन गया है। ऑक्सीजन इसमें आ रहा है। फरियाद तो सुन लो सरकार। मोहब्बला का यहाँ डॉक्टर है नहीं, कोई कुछ है ही नहीं। नाम बड़ी बड़े बहुत हैं कि पूरी दवाइयाँ सुविधा है, केवल दिखावा। ऑक्सीजन दे दो, मर रहा बीमार। कोई सुविधा नहीं मिल रही है। हमारा पेशेंट 3 दिन से आया, न तो कोई दवा न गोली न कोई एक भी इंजेक्शन, और ऑक्सीजन उपलब्ध नहीं है। ऑक्सीजन लेवल उनका 70 से डाउन है। लोगों की मौत पर सरकार की बेशर्मी। उनको जो है ऑक्सीजन नहीं मिल रही, ये लोग आरोप लगा रहे हैं यहाँ पर जो है कोई सुविधा नहीं मिल रही। मैम बात तो सुन लीजिए कम से कम। नहीं, यहाँ कोई ऑक्सीजन नहीं मिल रही, कोई सुविधा नहीं मिल रही। इन मोहतरमा को इतनी फुर्सत नहीं कि जिंदगी की गुहार लगा रहे लोगों की बात सुन सके। इनका फोन पर बात करना इतना जरूरी है कि किसी की मौत इनके लिए कोई अहमियत नहीं रखती। इनके कंधों पर फर्रुखाबाद के स्वास्थ्य विभाग की जिम्मेदारी है। मोहतरमा जिले की स्वास्थ्य अधिकारी यानी सीएमओ हैं। फर्रुखाबाद में स्वास्थ्य सेवाएं बद से बदतर हो रही हैं। लोग मौत के मुंह में समा रहे हैं, लेकिन जिले की सीएमओ वंदना सिंह को इतनी फुर्सत ही नहीं कि वो लोगों के दर्द को सुन सके। किसी अपने को खो चुकी इस महिला की चित्कार हो सकता है आपके कलेजे को चीर रही हो, लेकिन ये दर्द भरी आवाजें सीएमओ के कानों तक नहीं पहुंच रही। मगरूर सीएमओ का ये रवैया तब है जब जिले में पिछले 24 घंटे में सरकारी कोविड अस्पतालों में ही 5 कोरोना मरीजों की मौत ऑक्सीजन न मिलने की वजह से हो चुकी है। मोहब्बला का यहाँ डॉक्टर है नहीं, कोई कुछ है ही नहीं। नाम बड़ी बड़े बहुत हैं कि पूरी दवाइयाँ सुविधा है, केवल दिखावा। एक तरफ प्रदेश की सरकार कोविड अस्पतालों में ऑक्सीजन की कमी को पूरा करने के लिए दिन रात एक कर रही है, तो वहीं दूसरी तरफ जिलों के जिम्मेदार अधिकारी संवेदनहीनता की हदें पार कर रहे हैं। मरीज पल पल ऑक्सीजन न होने की वजह से दम तोड़ रहे हैं, लेकिन अधिकारियों को लोगों की शिकायतें सुनने का भी समय नहीं है। सिर्फ सीएमओ ही नहीं बल्कि जिलाधिकारी पर भी लोगों के यही आरोप हैं। कोई सुविधा नहीं मिल रही है। हमारा पेशेंट 3 दिन से आया, न तो कोई दवा न गोली न कोई एक भी इंजेक्शन, और ऑक्सीजन उपलब्ध नहीं है। ऑक्सीजन लेवल उनका 70 से डाउन है। आपने जो है बात की सीएमओ से? किससे? सीएमओ साहब ने गेट बंद करा लिया अपना, मिलना उचित नहीं समझा। हमने तो डीएम साहब, यहाँ पर डीएम साहब भी आए थे। डीएम साहब आए, डीएम साहब ने कोई संतोषजनक जवाब नहीं दिया। डीएम साहब से कहा कि ऑक्सीजन की उपलब्ध कमी है, ऑक्सीजन चाहिए, तो उन्होंने कहा डॉक्टर से बात करो, मैं कोई डॉक्टर नहीं हूँ। डीएम साहब का जवाब भी कोई संतोषजनक नहीं था। लोगों की शिकायत पर एबीपी गंगा की टीम ने भी सीएमओ से जानकारी चाही, तो जरा खुद देख लीजिए मगरूर सीएमओ मैडम का रवैया। नहीं, यहाँ कोई ऑक्सीजन नहीं मिल रही, कोई सुविधा नहीं मिल रही। हालात सिर्फ फर्रुखाबाद के ही नहीं बल्कि वाराणसी में भी खराब है। लोगों को किसी तरह ऑक्सीजन उपलब्ध कराई गई तो अब बाजार से ऑक्सीजन कंसंट्रेटर गायब हो गए। यानी अब लोगों के पास ऑक्सीजन शुरू करने के लिए जरूरी मशीन नहीं है। मतलब साफ है कि बाजार में मुनाफाखोर फिर सक्रिय हो चुके हैं। ऑक्सीजन सिलेंडर को सुचारू करने में इस कंसंट्रेटर की भूमिका क्या? कंसंट्रेटर के बिना तो वो चालू नहीं हो सकता ना। वो बिना कंसंट्रेटर के तो चालू नहीं सकता, वो तो ऑक्सीजन निकलेगा ही नहीं। और वो कंसंट्रेटर वो लोग परेशान है, वो मिल नहीं पा रहा है। रात को पेशेंट बहुत ज़्यादा परेशान था, उसकी माँ सीरियस थी, लेकिन उसको नहीं मिल पाया तो नहीं मिल पाया। तो देखा आपने, ये विक्रेता हैं। ऑक्सीजन हथियाने के लिए लोग अब हथकंडे अपना रहे हैं। बरेली में एक ऐसा ही मामला उस वक्त सामने आया जब बमनपुरी इलाके के एक घर में एक शख्स डीएम ऑफिस का कर्मचारी बताकर पहुंचा। उसने घर में कोरोना से पीड़ित 68 साल के बुजुर्ग का ऑक्सीजन सिलेंडर ले लिया और चला गया। पूछने पर आरोपी ने बताया कि डीएम के आदेश है, 5 दिन से ज्यादा घर पर ऑक्सीजन सिलेंडर नहीं रख सकते।
एक आदमी आया घर पे, ऑक्सीजन का सिलेंडर ले गया। मैंने बड़ी मुश्किल से अरेंज करा था अपने पापा के लिए। ठीक है, वो 4-5 दिन मेरे यहाँ रखा रहा सिलेंडर। 5वें दिन एक डीएम साहब के यहाँ से कोई आदमी आया, वो कह रहा कि डीएम साहब के आदेश हैं कि अब 5 दिन से ज़्यादा सिलेंडर रख नहीं सकते, और 5 दिन के बाद ऑक्सीजन उसकी सिलेंडर की ख़राब हो जाती है। ये हमसे झूठ बोल के सिलेंडर घर से ले गया हमारे। आपको कोई कांटेक्ट नंबर या कोई अपना उसने कुछ दिया? नहीं, वो दे गया था, लेकिन वो फ्रॉड है नंबर। वो नंबर उठा नहीं रहा है, ना ही मिल रहा है वो नंबर। और क्या कहते हैं, ये कह गया कि मैं आपका सिलेंडर 20 मिनट के अंदर दूसरा नया सिलेंडर भरवा के आपके घर पे गाड़ी आएगी, मैं भिजवा दूंगा। जुगाड़ से जिंदगी की हिफाजत, मरीजों के रहनुमा बने स्वास्थ्य अधिकारी। जहां फर्रुखाबाद के सीएमओ और डीएम जैसे अधिकारी संवेदनहीनता दिखा रहे हैं, तो वहीं इस आपदा काल में गाजीपुर के एसीएमओ मिसाल कायम कर रहे हैं। ऑक्सीजन की किल्लत और लोगों की जरूरत को देखते हुए गाजीपुर के अपर मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर उमेश कुमार ने जुगाड़ बनाया है, जिसके जरिए एक ऑक्सीजन सिलेंडर से एक ही वक्त में 6 मरीजों की दिक्कतों को दूर किया जा सकता है। ये कैसे संभव है, खुद डॉक्टर उमेश कुमार की इस ट्रिक से समझिए। मिल करके एक ऐसा सेटअप तैयार किया है कि एक ऑक्सीजन सिलेंडर से हम लोग 6 लोगों को, कोरोना मरीज को ऑक्सीजन दे सकते हैं। ये कंसेप्ट है एक पाइपलाइन का, हॉस्पिटल में पाइपलाइन लगा करके देने का, लेकिन इतना जल्दी में पाइपलाइन कोई हॉस्पिटल नहीं लगा सकता है। तो इसके लिए हमने टूल तैयार किया है। एक जाकर के पाइप लिया है, एक जाकर के निपुल लिया है, एक टी लिया है, एक नल लिया है। इसमें हमने मास्क को जोड़ दिया है और उसके बाद में 6 लोगों को कनेक्ट करके यहाँ से हम ऑक्सीजन खोलते हैं, ठीक है। और हाँ, खोलते हैं। खोलने के बाद अब इसमें हम चेक करेंगे कि ऑक्सीजन आ रहा है कि नहीं सभी जगह। तो पहला आदमी देखिए है, लाइए तो पानी लाइए, पानी। यहाँ नल खोलिए, चालू हो गया। देखिए यहाँ पर हाथ हटाइए, पूरा खोलो अपना, खोलो। इसके बाद गाजीपुर जिला अस्पताल के इमरजेंसी वार्ड और शम्मे गौसिया मेडिकल कॉलेज में भर्ती कोरोना मरीजों को इसी जुगाड़ से ऑक्सीजन सप्लाई की जा रही है, जिससे ऑक्सीजन की किल्लत के दौरान ज्यादा से ज्यादा मरीजों की जान बचाई जा सके। सबसे बड़ी बात यह है कि इस जुगाड़ पद्धति को बनाने में खर्च भी बेहद कम है। महज 1,500 से 2,000 रुपए में एक गैस सिलेंडर से 6 मरीजों को ऑक्सीजन सप्लाई करने की ट्रिक तैयार की जा सकती है। ये हम लोग ऑक्सीजन सिलेंडर में एक पाइपलाइन बनाया है, उसमें एक नल लगा दिया है और उसमें मास्क को कनेक्ट कर दिया है, और एक ऑक्सीजन सिलेंडर से कम एट ए टाइम 6 आदमी को ऑक्सीजन हम लोग दे सकते हैं। क्योंकि अभी महामारी में न रेगुलेटर मिल रहा है न ऑक्सीजन मिल रहा है, इसीलिए अधिक से अधिक लोगों को लाभ मिले, यह हमने जुगाड़ तंत्र बनाया है और ये सफल है। हम कोविड अस्पताल शम्मे गौसिया में 2 पाइपलाइन लगाए हैं, जो 2 सिलेंडर पर हम लोग जाकर के 10 आदमी को दे रहे हैं, और एक जिला अस्पताल इमरजेंसी में लगाए हैं। इस तरह के जो पाइपलाइन आपने बनाया, लगभग इस पर क्या खर्च क्या आ रहा होगा? 5 कनेक्शन में करीब 1500 से लेकर के 1800 रुपया खर्च आ रहे हैं। मेरा बच्चा मर गया ना, मैं हिलूंगी। ऑक्सीजन की भारी किल्लत से जूझ रहे जिलों की इन तस्वीरों से साफ है कि अगर जिम्मेदार चाहें तो इस मुश्किल भरे वक्त में भी ज्यादा से ज्यादा लोगों की जान बचाई जा सकती है। लेकिन अधिकारी अगर संवेदनहीन हो जाएंगे तो शमशानों में लाशों को जलाने की जगह भी मिलना मुश्किल हो जाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा।